आज बताइए, दिल्ली में आप फ्री बिजली की योजना बंद करेंगे, लोग किसके पास जाएंगे? एलजी के पास कि मुख्यमंत्री के पास? लोगों ने वोट किसको दिया? दिल्ली की सरकार को कि एलजी को? नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। एनसीटी बिल 2021 लोकसभा के बाद राज्यसभा से भी पारित हो गया। विपक्ष ने इसका भारी विरोध किया, लेकिन मोदी सरकार झुकने को तैयार नहीं हुई और न ही सेलेक्ट कमेटी को देने की तैयार हुई। विपक्ष के पास कोई चारा नहीं बचा था, वॉकआउट कर गया कांग्रेस समेत तमाम दल। लेकिन इससे पहले आपके राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने जम करके बोला, और क्या कहा पहले सुन लीजिए। ये हंसी सर, ये हंसी याद रखिएगा सर, ऐसे हंसते जब अत्याचार होता है, अन्याय होता है, तो रावण हंसता है। नो कमेंट्स। ये रावण की हंसी है, याद रखिएगा मान्यवर। इस सभा के अंदर अन्याय होता है, अत्याचार होता है, तो दुर्योधन हंसता है, कौरव हंसते हैं। अत्याचार और अन्याय होता है तो नादिर हंसता है, बाबर हंसता है, गद्दाफी हंसता है। ये हंसी याद रखिएगा मान्यवर। ये आज एक लोकतांत्रिक ढंग से चुनी हुई सरकार, जिसको 2 बार 67 सीट 62 सीट मिली, 90% से ज्यादा एक पार्टी को सीट मिलती है, आप उसकी सरकार को खत्म कर रहे हैं। और मैं बड़ी विनम्रता पूर्वक पूछना चाहता हूं, कम से कम रविशंकर प्रसाद जी यहां पर मौजूद हैं। पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के पूर्ण राज्य की वकालत 2098 के घोषणा पत्र में, 2003 के घोषणा पत्र में, 2008 के घोषणा पत्र में, 2013 के घोषणा पत्र में, 2015 के घोषणा पत्र में आपने हमेशा दिल्ली को पूर्ण राज्य बनाने की वकालत की। लेकिन क्योंकि 98 से लेकर आज तक 23 साल से आप चुनाव हार रहे हैं और दिल्ली में केजरीवाल से 2 बार आप चुनाव हार गए, इसके कारण से आप एक चुनी हुई सरकार को खत्म करना चाहते हैं, उस सरकार को समाप्त करना चाहते हैं। अभी हमारे भूपेंद्र यादव जी बड़े समझदार व्यक्ति हैं, कह रहे थे राष्ट्रपति सर्वोपरि बताया गया, राज्यपाल सर्वोपरि बताया गया, उपराज्यपाल सर्वोपरि क्यों नहीं बताया जाएगा? तो आज इस सदन में तय कीजिए कि मोदी सरकार मतलब कुछ नहीं, प्रधानमंत्री मतलब कुछ नहीं, गृह मंत्री मतलब कुछ नहीं, जो कुछ होंगे देश के महामहिम राष्ट्रपति होंगे। तय कीजिए सरकार के इस सदन के अंदर माननीय बिल पास कीजिए बिल कि राष्ट्रपति देश को चलाएंगे। तो जैसा कि आपने सुना, उनका साफ साफ कहना है, बीजेपी के सांसदों ने जब हंसी उड़ाई या हंस पड़े तो उनका कहना था कि हंसता कौन है और किस मौके पे? जब अन्याय व अत्याचार होता है तो रावण और दुर्योधन सरीखे हंसते हैं। यानी कि उन्होंने बीजेपी को रावण और दुर्योधन बताने की कोशिश की, क्योंकि उनके हिसाब से ये लोकतंत्र की हत्या है जब चुनी हुई सरकार के अधिकारों को रौंदा जाए, कम किया जाए। उन्होंने हवाला भी दिया कि 2 बार से बीजेपी बुरी तरीके से हार रही है। यूं तो 1998 के बाद बीजेपी सत्ता में आई ही नहीं, लेकिन जब से आप जीत रही है तब पहली बार 67 सीटें जीती थी और इस बार 62 सीटें। यानी कि जब हारोगे तो अधिकार चला जाएगा एलजी के पास। फिर उन्होंने हवाला दिया बीजेपी के घोषणा पत्र का और बताया कि अपने सारे घोषणा पत्र में बीजेपी ये दावा करती रही है कि हम दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देंगे, लेकिन जब देने की बारी आई तो देते क्या, ये तो छीनने पे आमादा हो गए। लेकिन अन्याय और अत्याचार का एक न एक दिन अंत होता ही है। खैर, ये उनकी भड़ास है। भड़ास इसलिए कि इसमें कोई दो राय नहीं कि केजरीवाल सरकार को दिल्ली वासियों ने भारी बहुमत दिया था और दिल्ली में जो आधी दर पे बिजली पानी मुफ्त का जो फार्मूला था उनका, वो चल निकला था। तो कहीं ना कहीं उनके हिसाब से ये चीज़ें भी काउंट हो रही है लोगों के मन मस्तिष्क में, और बीजेपी को भी ये चीज़ खल रही है, जिसकी वजह से ये सब किया गया। हालांकि बीजेपी की तरफ से जब सांसद बोलने को खड़े हुए तो उनका यही कहना था कि सिर्फ और सिर्फ अधिकारों का स्पष्टीकरण किया गया है। चूंकि दिल्ली संघ शासित प्रदेश है, इसलिए एलजी के पास अधिकार ज़्यादा रहना जरूरी है और उसमें क्या करना है, सिर्फ कैबिनेट को अपने फैसलों के बारे में सूचित ही तो करना है। लेकिन ये सूचित करना ही बहुत बड़ा अड़ंगा मान रही है आप। देखते हैं कि अब ये लड़ाई कहाँ जा कर के थमती है। फिलहाल तो केजरीवाल सरकार के पास कोई विकल्प बचा नहीं है। अधिक से अधिक जब ये कानून बन जाएगा, यानी राष्ट्रपति का सिग्नेचर हो जाएगा,
तब इसे वो कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं। तो इस पर हमारी नज़र रहेगी, जैसे कोई अपडेट मिलेगा आपसे साझा करेंगे। आप रहिए ना बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन